हेलो। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। अगर इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को करीब से समझना हो तो आज का ये टॉपिक किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। हम एक एक्सपर्ट सिस्टेमिक रिस्क असेसमेंट करेंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक फिजिकल कमोडिटी का बॉटलनेक यानी एक अकेली रुकावट किसी पूरे देश को टोटल मैक्रो इकोनॉमिक कोलैप्स और जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की तरफ धकेल सकती है। आज फोकस ईरान की आर्थिक नाकाबंदी और उसके स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन पर है। और हाँ, इस एनालिसिस में हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। प्योरली डेटा और सोर्स मटेरियल के बेसिस पर इस इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डोमिनो इफेक्ट को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इसमें डाइव करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आसानी से समझने के लिए इसे 4 क्लियर हिस्सों में ब्रेक डाउन किया गया है। पहला, द ऑयल बॉटलनेक क्राइसिस। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक कंटेजन एंड कोलैप्स। तीसरा, शिफ्टिंग मिडिल ईस्ट अलायंसेस। और आखिर में द स्ट्रैटेजिक ग्लोबल गेम। ये बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ऑयल बॉटलनेक क्राइसिस। रुके हुए निर्यात की ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या है? इसको एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझिए। एक ऐसी फैक्ट्री इमेजिन कीजिए जिसका बाहर निकलने का एग्जिट डोर किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। फैक्ट्री के अंदर मशीन्स चल रही हैं, प्रोडक्शन फुल स्पीड पर है, लेकिन सामान बाहर बेचने के लिए कोई खरीदार, कोई बायर ही नहीं है। एग्जैक्ट यही सिचुएशन अभी ईरान के ऑयल सेक्टर की है। इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने का रास्ता यूएस ब्लॉकेड ने पूरी तरह बंद कर दिया है, जिसके चलते ऑयल प्रोडक्शन को अब आर्टिफिशियली कंट्रोल करना पड़ रहा है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक बहुत रियल फिजिकल बॉटलनेक है। और इस रुकावट से एक क्लियर चेन रिएक्शन शुरू होती है। स्टेप 1 में होता है एक्सपोर्ट ब्लॉकेड। तेल बाहर नहीं जा सकता, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? स्टेप 2, स्टोरेज टैंक्स फुल हो जाते हैं। तेल को देश के अंदर ही स्टोर करना पड़ता है, और अभी हालात ये हैं कि करंट ऑयल स्टोरेज लिमिट पूरी तरह क्रॉस हो चुकी है। नए तेल के लिए लिटरली कोई जगह ही नहीं बची। और यहां से शुरू होता है सबसे खतरनाक स्टेप 3, परमानेंट वेल शटडाउन। स्टोरेज फुल होने की वजह से एक्टिव ऑयल वेल्स को मजबूरन बंद करना पड़ रहा है। अब यहां एक एक्सपर्ट एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से सोचना जरूरी है। एक ऑयल वेल को बंद करना घर के नल को बंद करने जैसा नहीं है। एक बार ऑयल वेल बंद हो जाए तो उसे दोबारा चालू करना एक्सट्रीमली महंगा और मुश्किल होता है। स्टोरेज लिमिट्स की वजह से जो ये शटडाउन्स फोर्स किए जा रहे हैं, उनके लॉन्ग टर्म इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस वाकई बहुत सीवियर होते हैं। और इसका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट बिलियंस। हर साल इस रिड्यूस्ड ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी की वजह से देश को लगभग $50 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। ये इतना मैसिव रेवेन्यू लॉस है जो इकोनॉमी के बेसिक पिलर्स को हिलाकर रख देता है। यही हमें ले आता है हमारे दूसरे हिस्से पर, मैक्रो इकोनॉमिक कंटेजियन एंड कोलैप्स। फिजिकल बॉटलनेक से बैलेंस शीट तक का सफर। ये रुकावट सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहती, ये इकोनॉमी में एक संक्रमण या कंटेजियन की तरह फैलती है। एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज रुकने से यूएस डॉलर और यूरो जैसी हार्ड करेंसी तेजी से डिप्लीट हो रही है, और दूसरी तरफ इस ड्रेन की वजह से लोकल करेंसी की वैल्यू क्रैश कर रही है और इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अगर हम पास्ट के ग्लोबल एम्बागोज और हिस्टोरिकल ट्रेड ब्लॉकेट्स को देखें तो एग्जैक्टली यही करेंसी रन और हाइपर इन्फ्लेशन का पैटर्न हमेशा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोलैप्स का कारण बनता है। ग्राउंड लेवल पर आम बिजनेसेस का क्या हाल है? हॉल्टेड एक्सपोर्ट्स और स्ट्रिक्ट बैंकिंग रेस्ट्रिक्शंस ने वाइटल सेक्टर्स को पैरालाइज कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर फ्यूल रिफाइनिंग और मेंटेनेंस के इश्यूज से जूझ रहा है। और सबसे बुरा हाल है बैंकिंग सेक्टर का। लोकल बिजनेसेस डेली कैश शॉर्टेजेस और लिक्विडिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। रोजमर्रा का व्यापार करना तक एक स्ट्रगल बन चुका है। सोर्स मटेरियल की ये क्रोनोलॉजिकल प्रोजेक्शन एक बहुत क्लियर वार्निंग बेल है। ईयर 1 में ब्लॉकेड हिट करता है। ईयर 2 तक हम हार्ड करेंसी डिप्लीशन और रैम्पेंट इन्फ्लेशन देखते हैं। और अगर करंट ट्रैजेक्टरी ऐसे ही चलती रही तो ईयर 5 तक देश एक सीवियर इकोनॉमिक कोलैप्स फेस कर सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्चुअल डोमिनो इफेक्ट है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, शिफ्टिंग मिडिल ईस्ट अलायंसेस। क्योंकि इस आर्थिक पतन का जियोपॉलिटिकल फॉलआउट भी होता है। इस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और मिसट्रस्ट ने रीजन में एक पावर वैक्यूम क्रिएट किया है जिसे नए अलायंसेस भर रहे हैं। इस नए पावर बैलेंस को देखें तो एक तरफ यूएस, इजराइल और अरब नेशंस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है जो नए सिक्योरिटी पैक्ट्स और आर्म्स डील से सॉलिड हो रहा है। दूसरी तरफ मिसट्रस्ट और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की वजह से ईरान की पावर लगातार वीक हो रही है। ये बदलाव बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है।
मिडल ईस्ट में यूएस ने मल्टी बिलियन डॉलर आर्म्स डील्स के जरिए अपनी मिलिट्री प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग कर ली है। एक पावरफुल नया सिक्योरिटी नेटवर्क बन रहा है। और सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, रीजनल मिसट्रस्ट की वजह से अरब देश अब डायरेक्टली इजराइल के साथ अपना सिक्योरिटी कोऑपरेशन तेजी से बढ़ा रहे हैं। ये आइसोलेशन का एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ब्रॉड सेक्शन पर, द स्ट्रेटेजिक ग्लोबल गेम, द लॉन्ग टर्म पावर बैलेंस। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है उसे सिर्फ एक रीजनल इकोनॉमिक इशू समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। इस स्ट्रेटेजिक गेम में हर डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक मूव का ग्लोबल लेवल पर इंपैक्ट पड़ता है। इस ब्लॉकेड ने यूएस इन्फ्लुएंस और नए रीजनल मिलिट्री पार्टनरशिप्स का एक ऐसा नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जो आने वाले दशकों तक ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को डिक्टेट करने वाला है। तो आखिर में इस पूरे सिस्टेमिक रिस्क को समझने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस परमानेंट शिफ्ट और इन नए मिडिल ईस्टर्न पावर अलायंसेस के अल्टीमेट ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर परमानेंटली बंद हो चुके ऑयल वेल्स कभी ना खुलें और ये मिलिट्री पैक्ट्स मजबूत होते जाएं, तो ग्लोबल स्टेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फ्यूचर कैसा होगा? ये डेफिनेटली सोचने वाली बात है। इस डिटेल्ड विश्लेषण से जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले डेटा ड्रिवन एनालिसिस में।